हेलो गाइस, माय नेम इज सौरभ शर्मा। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे लेंस फॉर्मूला एंड मैग्नीफिकेशन के बारे में। समझते हैं। देखिए, ये जो लेंस फॉर्मूला है ये तीन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, यानी कि इसमें तीन चीज़ें होती हैं, यानी कि फोकस और ये V का मतलब है इमेज डिस्टेंस और U का मतलब है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये लेंस की बात कर रहा हूँ। और ये लेंस फॉर्मूला मिरर फॉर्मूले से थोड़ा सा डिफरेंस है। मिरर फॉर्मूला अलग होता है, लेंस फॉर्मूला अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, साइन का फर्क होता है। देखिए, लेंस फॉर्मूला होता है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि आप समझिए कि 1/v पहले होगा, 1/u बाद में होगा माइनस करके। ठीक है, तो ये लेंस फॉर्मूला है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा काम आएगा ये। और समझते हैं, इसमें जो ये f है ये रिप्रेजेंट करता है फोकल लेंथ। जो लेंस में जो फोकल लेंथ है, ठीक है, वो बताता है f है फोकल लेंथ। v का मतलब है इमेज डिस्टेंस। v का मतलब क्या है? इमेज डिस्टेंस, यानी कि इमेज कितनी दूर है, कहाँ से? o से, o ऑफ द लेंस। बात समझ पा रहे हैं आप लोग? अब उसके बाद समझेंगे u क्या होता है कि u जो है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम o ऑफ द लेंस, यानी कि जो u है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को दिखाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कितनी दूर पे है लेंस से। ठीक है, ये है लेंस फॉर्मूला। ठीक है, आइए हम समझते हैं मैग्नीफिकेशन के बारे में। आइए अब हम लोग समझते हैं लेंस मतलब मैग्नीफिकेशन के बारे में। अब ये मैग्नीफिकेशन क्या होता है उसको समझते हैं। इट इज द मेजरमेंट ऑफ इनलार्जमेंट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट का साइज है, अगर वो उस ऑब्जेक्ट का साइज, जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज मान लीजिए जो कुछ भी है, और जो इमेज है उसका साइज बढ़ता है, यानी कि इनलार्ज होता है, तो उसको बोलते हैं मैग्नीफिकेशन। समझते हैं। इट इज द रिप्रेजेंटेड बाय लेटर m। अब मैग्नीफिकेशन को स्मॉल m लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो फॉर्मूला होता है ये कुछ मतलब इसमें तीन फॉर्म्स होते हैं, तीन फॉर्मूले होते हैं। h डैश अपॉन में h, i अपॉन में o, माइनस v अपॉन में u। तीनों का मतलब एक ही है। देखिए, h डैश और i का मतलब ये होता है, h डैश और i का मतलब ये है कि साइज या फिर हाइट ऑफ द इमेज, जो भी हमें ऑब्जेक्ट की हाइट मिली है, इमेज की जो भी हाइट मिली है वो कितनी इनलार्ज है, वो दिखाता है h डैश से या फिर i से, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज। बात समझ में आ रही है? एंड जो h और o है ये दिखाता है साइज या फिर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट की कितनी हाइट थी वो दिखाता है h या फिर o, और i और h डैश इमेज की हाइट दिखाता है। v और u क्या दिखाता है? v दिखाता है डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम o ऑफ द लेंस, यानी कि इमेज डिस्टेंस को दिखाता है लेंस से, और u दिखाता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को फ्रॉम द लेंस से। ठीक है, इसमें ध्यान रखिएगा, मैग्नीफिकेशन करते समय अगर आपको इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है और मैग्नीफिकेशन पता करना है तो आप यहाँ माइनस लगाना भूलिएगा नहीं। ठीक है, माइनस रहेगा यहाँ पे, माइनस v अपॉन में u। और ये सारे फॉर्म्स हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है कि जो मैग्नीफिकेशन की जो देयर इज नो यूनिट फॉर मैग्नीफिकेशन, और इसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है। ठीक है, मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है। आइए अब हम लोग समझते हैं पावर ऑफ लेंस के बारे में। देखिए, पावर ऑफ लेंस क्या होता है समझते हैं। पावर ऑफ लेंस रेफर्स टू द लाइट बेंडिंग कैपेसिटी ऑफ लेंस, यानी किसी भी लेंस की कितनी कैपेसिटी है लाइट को बेंड करने की, यानी कि कोई भी लेंस हो उसकी पावर, उसकी बेंडिंग, उसकी मतलब वो कितनी लाइट को डेविएट कर रही है, उससे पता चलता है कि उस लेंस की कितनी पावर है। तो इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय p, ये p लेटर से रिप्रेजेंट होता है, और इसका फॉर्मूला हो जाता है p इक्वल्स टू 1 अपॉन में f, पावर इक्वल्स टू 1/f। और हमें जो f है ये फोकल लेंथ को बताता है, और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन में फोकल लेंथ पावर पता करना और फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखा है तो पहले उस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मीटर में।
ठीक है, ये हमेशा मीटर में होना चाहिए। और द फोकल लेंथ एफ शुड बी टेकन इन मीटर, वही मैंने बताया ना कि जो फोकल लेंथ है वो मीटर में होना चाहिए। और इट्स यूनिट ऑफ पावर इज, यानी कि जो पावर की यूनिट होती है वो होती है डायोप्टर, और इसका जो सिंबल होता है ये कैपिटल डी से शो होता है। कुछ चीज़ें और समझते हैं। द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज पॉजिटिव। अगर मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ है वो पॉजिटिव है, तो जो पावर होगी देयरफॉर इट्स पावर विल ऑल्सो पॉजिटिव, तो पावर भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव होगी। अगर दी फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस, अगर कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव है, देयरफॉर इट्स जो पावर है विल ऑल्सो नेगेटिव। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, अगर कॉन्वेक्स में पावर जो फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर भी पॉजिटिव होगी, कॉन्केव लेंस में फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव होगी। क्लियर है? इसका यूज़ हम लोग न्यूमेरिकल में करेंगे। ठीक है।